करने के लिए, सुनने के लिए नहीं। वो बातें आप लोगों को याद होंगी, उन्हें याद करना है और जहाँ तक बने जीवन में उनको स्वभाव बना लेना है। वो 7 बातें थी संक्षेप में। भगवान के लाख नाम रोज लेना, न हो सके तो कम से कम 21,600 नाम भगवान रोज ले लेना। दूसरी बात, उठते समय, सोते समय, नहाते समय, हाथ धोते समय, कुल्ला करने के बाद, खांसने के बाद, छींकते समय, जमाई लेते समय, कोई मिलने पर, पैर फिसल जाने पर, ये जहाँ तहाँ भगवान का नाम राम 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 राम, हरे हरे हरे। इस प्रकार भगवान का नाम निरंतर हर एक अवसर पर लेने की आदत डालना। इसमें बिना किसी जप की भावना के दिन भर में सैकड़ों बार भगवान का नाम अपने आप आ जाया करेगा। भगवान के नाम में एक बड़ी भारी शक्ति है जो बिना भाव के मनुष्य के पापों का नाश करती है। माने जैसे आग में बिना कोई जाने भी अगर हाथ रख दे, स्पर्श हो जाए तो हाथ जलता है ना, जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान नाम में अपने आप ऐसी एक स्वरूप शक्ति है जो शक्ति स्पर्श होने पर जिह्वा से किसी के पाप का समूल नाश करती है। समूल माने पाप शेष बचता नहीं, चाहे कोई समझ के लिए अज्ञान है अथवा अज्ञान है, उत्तम शोक नाम है, चाहे कोई जान के लिए अनजान में दे। सांकेत्यम पारिहासम वा स्तोभम एवमेवा भाव कुभाव अलख आरसहु नाम जपत मंग देहसहु प्रकृति पर गीतम हेवया श्रद्धया भगवान मातम तारे कृष्ण नाम। तो ये भगवान का नाम लेने की अगर आदत पड़ जाए तो नाम के जप करने की भावना क्या नहीं हो, आदत पड़ गई और नहाने गए राम राम राम, छींका राम राम। इस प्रकार से जब भगवान का नाम दिन भर निकलने लगेगा तो भगवान जीभ पर बच जाएंगे। तो दूसरी बात, तीसरी बात, किसी को भी कड़वी जबान न कहना, ये बड़ी बुरी चीज है। कहीं भी हमारे मुंह से कड़ी जबान निकल गई किसी के प्रति, वो शेर से चुभ गई। चौथी बात, किसी का बुरा न चाहना। पांचवी बात, जानबूझकर किसी का कभी अहित न करना। और क्या था, पहली बात क्या थी? वो तो 7वीं बात थी, उसके पहले कौन थी? हाँ, ये बात थी कि जो असमर्थ हो, जो दीन हो, जैसे विधवा बहनें, अनाथ लोग, गरीब लोग, उन पर विशेष रूप से ख्याल रखना, उनका भी अपमान न हो जाए खास तौर पर। ये 6ठी बात। और 7वीं बात ये कि सबने भगवान को देखकर व्यवहार करते समय याद रखते हुए व्यवहार करना। ये 7 बात, ये 7 बात अगर हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चय मानिए कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 7 बात। अब कुछ काम की बात ये भी निकल कह रहा हूँ, ये भी करने की बात, सुनने की बात नहीं। जब प्रातः काल उठें, उठते ही पहले भगवान को नमस्कार करें, भगवान का नाम लें
भगवान सबकी भाषा समझते हैं और भगवान समझते हैं मन की भाषा भी। वो बंगाली के साथ बंगाली में बोल लेंगे, मारवाड़ी से मारवाड़ी में, अंग्रेजी से अंग्रेजी में, सारी भाषाओं का पूरा ज्ञान इनको है और मन की भाषा समझते हैं। तो अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? उसका भाव ये भगवान अब निद्रा से मैं जा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा करें कि दिन भर में कभी आपको भूल नहीं, प्रत्येक प्राणी में आपका दर्शन करूं, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से किसी का कुछ भी बुरा न हो जाए। हर साल वो केवल आपकी सेवा करे और मेरे मन में कहीं अहंकार न आ जाए कि मैं सेवा करने वाला। इस प्रकार आपका स्मरण करते हुए, आपकी सेवा करते हुए और आपके आज्ञानुसार दिन भर काम करते हुए रात्रि हो और रात्रि को मैं आपका स्मरण करते हुए सोऊं और स्मरण करते हुए उठूं, ये बात। और फिर रात को सोते समय याद करें कि आज इस प्रार्थना के अनुकूल क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ प्रमाद हुआ, कहाँ कहाँ मैंने भगवान को भूल कर किसी को दुख दिया, कहाँ कहाँ किसका बुरा चाहा, कब कब क्रोध आया, कब कब काम के वश में हुआ, क्या हुआ। दिन भर का हिसाब किताब जोड़कर और अगर हिसाब ठीक नहीं है, घाटे में रहे तो पश्चाताप करे, पश्चाताप करे और भगवान से प्रार्थना करे और बल मांगे और निश्चय करे कि कल ऐसा नहीं होगा। भगवान आपकी कृपा से कल मेरा दिन जो है वो बिल्कुल विशुद्ध आपकी सेवा में बीतेगा। ये रोज रोज करने की जरूरत है। तुम रोज रोटी खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज दुकान जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। इसी प्रकार ये काम भी कोई घर में आप करने का नहीं है, तो दिन भर दीजिए, आश्वासन दे दीजिए, उसके मन में शांति जगह पे दे दिया। इस प्रकार कि जो रोज रोज कुछ देने की वृत्ति रखे, देने की वृत्ति को जो आदमी भूल जाता है वो आदमी नहीं रहता, क्योंकि आदमी में, मनुष्य में दान की प्रधानता है। तो वो भी कोई अहंकार के हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मन से सबके मंगल भावना करो, ये हो गया, हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अपना हृदय है, उसके पास अपना मंगल से भरा मन है, वो मन के द्वारा जगत का मंगल करे। एक उपाय बताता हूँ, किसी बैरी पर अगर विजय प्राप्त करनी हो, जीतना हो, तो क्या करे? नित्य नित्य अपने मन में उस बैरी के प्रति शुभ भावना करे, शुभ भावना करे, मंगल भावना करे और भगवान से चाहे कि उसके मन से बैर निकल जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो बैरी आपका मित्र बनकर चल जाएगा। कल तो मैंने एक माँ को, एक बहन को ये विद्या बताई, अगर वो कर सके, उसके पति उससे नाराज है और वो कुछ कुमारगामी नहीं है। तो मैंने उससे ये कहा बहन से कि तुम एक काम करो, उनके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष उसको निकाल दो और तुम उनका भला चाहो और अपने मन में ये मंगल भावना करो रोज कि वो सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे, उनका भगवान भला करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध करेंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, मैं अपना बलिदान करके उनकी शुद्ध बुद्धि चाहती हूँ। इस प्रकार बार बार मंगल भावना करो, मंगल भावना उनके